दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं मोकामा विधानसभा क्षेत्र के टाल इलाके में और ये जगह जो इलाका है वो पैजना कहा जाता है। और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे देखिए चारों तरफ पानी ही पानी इस तरफ नज़र आ रहा है और बीच से गुजर रहा है ये नेशनल हाईवे। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है पहले सालों के मुकाबले में, लेकिन अब भी जो यहाँ के किसान हैं उनकी किस्मत बहुत ज़्यादा नहीं बदली है। आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, एक ख़ास तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि ये लगातार पानी में कुछ भैंसें तैरती हुई नज़र आ रही हैं। राम गुलेल जी, कितनी भैंसें हैं कुल आपकी? ये 17 गो। जी, कितनी भैंसें? 17 गो। तो आप इनको नहलाने लाए हैं? जी हाँ। ये कौन से नदी का पानी है? ये महाने नदी का पानी है। महाने नदी का पानी गंगा की सहायक नदी है, जो यहाँ पे पानी ज़्यादा जमा हो जाता है इन दिनों में। तो ये भैंसें आपने उसे उतारा, खुद चली जाएंगी वो अपनी जगह पर? जी हाँ। किस तरफ है? आप कहाँ पे भैंसों को रखते हैं? वैसे ही बगले में बथान है, बथाने पर रखते हैं। यहाँ बथान कहा जाता है वहाँ जहाँ गाय भैंसों को रखा जाता है। वहाँ आप देखिए थोड़ी दूरी पर जहाँ पे भैंसें बांधी जाती हैं, और बता रहे हैं कि खुद ब खुद वो अपनी जगह पे चली जाएंगी। तो हर दिन आप खेती भी करते हैं और पशुओं का भी पालन करते हैं? जी हाँ। ये बताइए, टाल में जो पानी नज़र आ रहा है इस बार कितना ज़्यादा पानी आया है बाकी सालों के मुकाबले? बहुत ज़्यादा पानी आया था। तो हर साल किस महीने तक पानी ख़त्म हो जाता था और ये कितना लंबा रह रहा पानी? करीब ही 15-20 दिन बेसी रह रहा है। इससे नुकसान क्या क्या होगा? फसल पीछे हो जाएगा। रबी फसल मतलब जो दलहन की बुआई होगी, चाहे चना हो मसूर हो, उन फसलों की बुआई लेट हो जाएगी। हाँ। तो फसल भी ख़राब होगी, उतनी अच्छी नहीं होगी कि होगी अच्छी? जी नहीं, अच्छी कैसे होगा? लेट बुआई का मतलब है फसल का ख़राब हो जाना। हर साल देखिए टाल को लेकर सालों से ये बातें कही जाती हैं कि टाल योजना आएगा और 2 फसला बनाया जाएगा। कितने साल से आपने सुना है इस बात को? बहुत 10 साल पहले सुने। क्या सुनते रहे? कि टाल को 2 फसला किया जाएगा, सगरों बांध बनाया जाएगा, लेकिन कहाँ कुछ हो रहा है। आपने 10 साल से सुना या और ज़्यादा सालों से? नहीं, 10 साल से पहले ही सुन रहे थे। जब नीतीश कुमार कृषि मंत्री बने थे तभी बोले थे। तो ये वादा मुख्यमंत्री बाद में बने तो क्यों नहीं पूरा हुआ, क्या लगता है? हाँ, पूरा हुआ है। कुछ हुआ था क्या आज तक? पता नहीं, अब वही लोग नहीं जानेंगे। हम लोग तो चरवाहा लोग हैं तो हम लोग उतना जानते हैं थोड़े सा। सामान्य लोग सब जानते हैं, जो दर्द झेलता है वो ज़्यादा जानता है। ये देखिए, ये तस्वीरें बीच में मैं दिखाना चाहूँगा। सामने आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरह से राम गुलेल जी की जो भैंसें हैं वो महाने नदी में नहाने के बाद। जी, ये क्या है? ये पुल का जो अथी है ना, ये पुल के नीचे का हिस्सा जहाँ महाने नदी का पानी जमा हुआ है, और यहाँ पे ये तमाम भैंसें अपनी जगह की तरफ जा रही हैं। तो अब मुद्दे पे आ जाते हैं। तस्वीरें आपने देख ली। तस्वीरें इसलिए दिखानी ज़रूरी है कि जो लोग ग्रामीण इलाकों में नहीं रहते उन्हें शायद नहीं पता होगा कि दिनचर्या एक किसान की कैसे चलती है। और जो पशुपालन करते हैं वो जब चराने ले जाते हैं भैंसों को, तो फिर किस तरह नहला के उन्हें उस जगह पर पहुँचाया जाता है जहाँ पर भैंसें बांधी जाती हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मोकामा विधानसभा क्षेत्र है ये पूरा का पूरा, पहले के मुकाबले कितना विकास हुआ कुछ सालों में? जी, विकास सर कुछ नहीं हुआ है। कहा जाता है कि रोड बन गया, बिजली सब जगह है। बिजली तो सर पहले ही से था यहाँ। लगातार रह रही थी बिजली? हाँ, बिजली रह रही। और ये रोड बनने का किसको फ़ायदा हुआ? रोड बनने से, हाईवे बनने से फ़ायदा तो सब बिजनेसमैन का ना सर। किसानों को क्या मिला? कहाँ कुछ मिला। कहा जाता है कि जब विकास होता सबको मिलता, आपको मिला कुछ नहीं मिला। इधर आओ तो ज़मीनों और रहती ज़मीन भी चल गया, उसमें कोई पैसा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिला? कुछ नहीं। पहले कहता पहले हम ले लिए हैं। अच्छा। पहले जो रोड ही था ना पहले सर, वही में कहता कि हम लोग ले लिए हुए हैं। तो हम कि हमारे पास कागज़ है नहीं, आपके पास कागज़ दिखाइए। तो हम लोग छोटा परिवार बोलेंगे तो क्या, हम लोग बड़ा आदमी जो है वो बोलेगा तब ना सर कुछ होगा। यहाँ का सब लोग बड़ा आदमी कुछ नहीं बोले। अब उनको दिया गया कि नहीं दिया तो वो लोग जाने। चुनाव है अगले, ज़्यादा देर नहीं है। अब मोकामा विधानसभा में कैसी लहर चल रही है? आम लोगों के बीच किस बात की चर्चा है, क्या कहा जा रहा है? अभी क्या कहा जाए सर, अभी तो कोई कैंडिडेट नहीं है तो क्या कहा जाए। लेकिन तेजस्वी यादव को चुनना है, नीतीश कुमार को, किन को आपकी नज़र में? हम लोग तो यादव हैं, तब तो तेजस्वी यादव को चुनेंगे। सिर्फ यादव होने की वजह से तेजस्वी को चुनेंगे, या फिर तेजस्वी ने वैसा कुछ काम किया इसलिए? काम यहाँ कोई नहीं किया सर, ने नीतीश कुमार किया है, न तेजस्वी यादव किया। तेजस्वी यादव तो जब आया है तब तो यहाँ कुछ बनवे नहीं किया। तेजस्वी तो सरकार में 17 महीने थे। 17 महीना में थे तो इधर कहाँ कुछ दिए। आपको भरोसा है कि तेजस्वी सत्ता में आएंगे तो यहाँ का विकास करेंगे, या फिर
वैसे ही बाकी नेताओं की तरह वो भी लगता है। वो उसी रह जाएगा, कोई भी आएगा उसे रह जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में कोई देखने वाला नहीं है। राम गुलेल जी, अब दिलचस्प सवाल यहाँ से शुरू होता है। आपने कहा मैं यादव हूँ तो तेजस्वी को ही वोट दूंगा। आखिर क्या वजह है कि लोग चुनाव में जाति को लेकर इतना ज़्यादा बंध जाते हैं और विकास पीछे छूटता? कोई भी सरकार हो, कोई भी जाति हो, मैं एक जाति की बात नहीं कर रहा यहाँ पे। जिसे सर देखा जाए कि हम लोग दूसरा में देंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा कि उसको हमको देवे नहीं किया, उसी तो जब जगह दिया है तो यादव उसी का वोट दिया है। देखिए, एक बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं राम गुलेल जी कि अगर मान लो कि मैंने ऐसी पार्टी को वोट दे दिया जो माना जाता है कि यादवों के वोट जिसे नहीं मिलते हैं, तो फिर भी वो लोग ये मानेंगे, इनका ये कहना है कि यादव ने तो वोट नहीं ही दिया होगा, तो इसलिए वोट उसे ही दिया जाए जो लगता जिसको लेके ब्रांडिंग है कि यादव मतलब आरजेडी को वोट देगा। हाँ, लालू यादव का जो दौर था, कहा जाता है कि लालू यादव ने बहुत समाज में बदलाव किया। कौन सा बदलाव दिखा आपको उस तरह का, आपने खुद जो फील किया होगा अपनी ज़िंदगी में? जैसे हमारा ज़िंदगी में तो वो पहले थोड़े अलौक बलौक नहीं था, हम लोग को गांव भर से आदमी कोई जानता नहीं था कि बलौक कहाँ था। लेकिन ये जब से आए तब अगले 50 गो नेता है गांव का कि बलौक में गिरल रहता है। इसके पहले कोई नहीं जानता था कि कहाँ ब्लॉक है, क्या आया है क्या नहीं आया। अभी हर एक कास्ट है जो कि ब्लॉक से कुछ न कुछ जाके कुछ न कुछ। आपका ये कहना है कि यहाँ पे घुसवरी ब्लॉक है ना जी, तो यहाँ पे ब्लॉक बना लालू यादव जी के कार्यकाल में जी, और उसकी वजह से बहुत बदलाव हुआ। कम से कम लोग समझे कि विकास हमारा कहाँ से होता है। हाँ, जैसे अब क्षतिपूर्ति अभी आ रहा है सर, तभी मुकामा रहता था हम लोग को कोई पता नहीं था। घुसवरी है तो पास है, तब यहाँ नहीं, यहाँ बगल में है अथी होता है। और जानकारी भी जैसे हम लोग जाते हैं ना, वहाँ पहले जाना उना तो था नहीं, जो सब आदमी था वह जाता था तो अपना लाया, अपना पेट भरा। अभी है जो कि सब हर एक जनता को कुछ न कुछ मिल जाता। आपको लगता है कि सरकारी दफ्तर बहुत दूर इस तरह के नहीं होने चाहिए, पास में होने चाहिए? दूरी में तो दिक्कत तो होबे न करेगा। अब हम लोग पहुंच पाएंगे नहीं है, और जिसको साधन है वो तुरंत जाएगा, काम करके चल आएगा। पिछली बार इस पूरी सीट से आरजेडी की जीत हुई थी। आरजेडी की उम्मीदवार थी अनंत सिंह, पूर्व विधायक की पत्नी नीलम देवी जी। वो विधायक बनी, बाद में आरजेडी से वो समर्थन उन्होंने जेडीयू को दिया, जेडीयू बीजेपी की सरकार को दिया। पिछली बार क्या था और इस बार अगर जो माहौल बना है उसमें क्या कहा जा रहा है? अनंत सिंह कह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला हमें हर गरीब चाहता है, चाहे कर्रा हो, पैजना हो, कहीं की बात हो। अनंत सिंह की छवि कैसी है इस इलाके में, ये बताइए, क्योंकि मुझे कई ऐसे लोग यादव समाज के भी मोड़ में मिले जो ये कह रहे थे कि नहीं, अनंत जी का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा है। देखिए सर, अब अनंत सिंह ढेर जो आदमी जाता है उसका इज्जत कदर बढ़िया से होता है, और जो काम लिए जाता है वो काम करीब करीब 99% हो ही जाता है। सही बात है ये जी। तो इस वजह से अनंत सिंह की एक ऐसी छवि है जी। क्या आपको लगता है कि जातिगत भेदभाव भी कुछ वैसा है? आपका अनुभव कुछ? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार क्या होगा, क्योंकि अनंत सिंह तो ये कह रहे हैं कि जैसे पीछे हुआ वैसे ही लोग इस बार भी साथ हैं, चाहे हम तो हमारे लिए लोग वोट देते हैं, बाकी से मतलब होता नहीं लोगों को, ऐसा है? ये बात तो सही है कह रहे हैं। तेजस्वी यादव अभी आए और मोकामा से होके गुजरे और उन्होंने कहा मोकामा की जनता जिंदाबाद। पिछली बार की सीटिंग सीट है, यहाँ से आरजेडी की सीट है अभी ये। अभी भी दोबारा अनंत सिंह अपने जीते, एक बार आप पत्नी जीते। बिल्कुल। आपको क्या लगता है इस बार क्या लहर है, कैसा माहौल पिछली बार के मुकाबले अलग दिखाई दे रहा है आपको? अभी क्या कहा जाए सर, अभी तो इधर एबो नहीं किए हैं, कैसा है नहीं है, क्या कर रहे हैं। तेजस्वी तो अभी बेगूसराय तक गए, इधर नहीं आए। आपको अगर वोट करने को कहा जाए तो जब आप वोट डालने जाएंगे तो ये याद रखेंगे कि यादव हूँ तो फिर वहीं वोट डालना है, या फिर ये याद रखेंगे कि हमारे लिए ये मुद्दा बड़ा है, ये करना है? जैसे अब अनंत सिंह रहेंगे तो वोट अनंत सिंह को पड़बे करेगा, और अगर नहीं रहेंगे तब तो अब निर्दलीय आएंगे तो निर्दलीय में जाएगा, मतलब अनंत सिंह की तरफ वोट जाएगा। एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, आपको लगता है कि यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई, बाकी व्यवस्था, जैसे इसी रोड के बाहर 10 किलोमीटर के बाहर दुनिया अलग हो जाती है, और जो भी टाल क्षेत्र के जो भी गांव हो, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जो भी टाल के क्षेत्र में रहता है, वहाँ की स्थिति कुछ अलग होती है। बच्चों की पढ़ाई, रोजगार को लेके यहाँ उतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है सरकार की तरफ से? जी कोई नहीं, कुछ नहीं। तो ये हाईवे गुजर गया, सिर्फ आपकी किस्मत में से ही देखना रह गया है। हाँ, स्कूलर में जाए बच्चा को बस
खाली टहलत रहता है, मास्टर मोबाइल लेके बैठल रहता है। मास्टर है लेकिन मोबाइल लेके मास्टर नहीं बैठा हुआ है, बच्चा अपन रोड पर टहल रहा है, उन्हें कूद रहा है, कोई मतलब नहीं। तो गार्जियन जाते नहीं है बोलने के लिए? और गार्जियन जैसे देखिए यहाँ जितना भी है अभी घोसबरी प्रखंड में दलाल के चक्कर है। घोसबरी, पंडारक, बेलछी तीनों ब्लॉक बस सेवा समाप्त है। तो ये जो इतने बड़े दफ्तर, इतने ऑफिसर क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? कुल दलाल के पीछे जाए, हम जाएंगे तो काम नहीं होगा। तो ये कहाँ मिलता है दलाल? ऑफिस के भीतर मिलता है या बाहर? दलाल अब सब रास्ता में मिलता है, स्टेशन पर। बाहर में मिलता है? हाँ, स्टेशन पर। अच्छा, जगह अलग तय है? हाँ, सब जो लोग अभी शाम को जो स्टेशन जाएंगे गाड़ी पकड़ने के लिए, वहीं कुल संपर्क होगा। और सबका जितना जो काम रहेगा वो ड्रेस सब फलना चिलना सब मिलेगा, वहीं से फिर काम होगा। और फिर वो ब्लॉक में काम हो जाएगा पैसा देने? हाँ, पैसा हो जाएगा, हम दे देंगे, तो उसको देगा, वो करवा के ला देगा। देखिए, इतने सुंदर माहौल में आप रहते हैं, इतनी सुंदर हवाएं चल रही हैं, इतना सुंदर पानी है, इतनी सुंदर मिट्टी है, ज़िंदगी इतनी अच्छी है क्या? जी, अब जो समझिए। नहीं, बाकी लोगों के लिए तो बाकी सारी चीज़ें तो ईश्वर की दी हुई हैं, जी। लेकिन जिनको देना चाहिए था और देखना चाहिए था, वहाँ पिछले 20-25 साल में जब आप पढ़ाई कर रहे होगे और जब आप यहाँ पे अब अपना भी काम कर रहे हैं, कुछ बदला आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा? जी नहीं, कुछ नहीं बदला। क्या होना चाहिए? आखिरी सवाल है आपसे, क्या करे एक सरकार को, क्या करना चाहिए जिससे फील हो कि यहाँ बहुत अच्छा सब कुछ बदल गया है? सरकार को जी सर, सब सर फसला उपजाऊ ज़मीन है, इस सबको घेराबंदी कर देता तो सब उपजता। किसान को तो फसल उपजेगा तभी ना 2 पैसा होगा। मतलब अगर इस टाल को 2 फसला बना दिया जाए तो इस पूरे इलाके का कितना बड़ा विकास होगा, ये बताइए। बहुत बड़ा विकास होगा। और मैं आपसे ये पूछूं, सरकार को ये बात समझ में नहीं आती, जो भी मंत्री रहे, आज मुख्यमंत्री है, मुझे ये बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि जब कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे नीतीश कुमार और बाद में कृषि मंत्रालय का भी दायित्व मिला, तब ये वादा किया गया था। बाढ़ लोकसभा था और लोकसभा से जीत के गए थे, उसी समय कहे थे कि मोकामा टाल को एकदम। बीच में कुछ खुदाई भी शुरू हुई थी, वो क्या हुआ? वो तो खाली लूट हुआ। कैसे हुआ वो खाली बस रंग दिया नदी को, उड़ा दिया नदी को, बस हो गया। उसके बांध तान थोड़े बनाया। अगर मान लीजिए, मैं एक ऐसे ही सवाल कर रहा हूँ कि आपको जिम्मेदारी मिले, तो यहाँ तो गांव इलाके के जो भी लोग रहने वाले अलग हैं, उन्हें तो पता होगा कि क्या करने से यहाँ पे पानी आना बंद हो जाएगा, ठहरना, कम से कम 2 फसला की स्थिति के लिए क्या करना चाहिए? 2-3 बात जो चर्चा में आती है, जिसकी मांग रही है। जैसे नदी जो है सर, नदी को बांधाएगा तभी ना पानी टाल में नहीं उतर निकलेगा। नदी तो खुला है, आता भरता है, निकल जाए। सबसे ज्यादा पानी यहाँ किधर से आता? महाने नदी से। गंगा जब उफनती है तो उधर से भी पानी आ जाता, उसी नदी से वापस जो उसकी सहायक महाने नदी है, वहाँ का पानी महाने में होता हुआ टाल चला आता है। और कौन कौन सी नदी यहाँ से गुजरती है? 2-3 गो छोटा छोटा नदी है, सबसे बड़ा महाने है, इसमें बाड़ी है, धनाइन है, दुठवा आगे जाके है। तो बस बांध बन जाए तो काम हो जाए जी, 2 फसला भी हो सकता है। हाँ। तो मांग छोटी सी है, लेकिन वक्त बहुत लंबा लगा है। मैं इसलिए यहाँ पे रुका क्योंकि मैं आपको तस्वीर दिखा सकूँ। अभी भी कितने समय से ये पानी जमा हुआ हो गया? अभी सारी हो गया करीब सावन भादो आसीन चल रहा, 2.5-3 महीना हो गया जा रहा है। टोटल ऐसे पानी कितने समय तक निकल जाता है? इस समय सर निकल जाता पानी, तब ना हम लोग कार्तिक से लगावनी शुरू कर देते हैं। सर तो पूरा टाले है, मोकामा टाल, बैजना है, तिरमानी है, शहरी है, कुल मिले है सर, मालपुर है, तारतर है, कुल मिले टाल ही है। मतलब ये बढ़िया तक चल जाइए सर, बढ़िया भी यही टाल मिलिए चल जाएगा। मतलब लखीसराय से शुरू होके मोकामा होते हुए, नालंदा का ये इलाका होते हुए और पूरा का पूरा बख्तियारपुर तक। कहाँ तक? हाँ, बख्तियारपुर तक चलिए जाएगा। और इतने बड़े इलाके में अगर ये 2 फसला होने, आगे कुछ है, वो आगे जो उधर है ना सर जी, मालपुर तारतर के बाद जो है वो सब सगर खन्ने बांध बना हुआ है, उसमें धान है। कुछ इलाका में हुआ 2 फसला? हाँ, उधर 2 फसला हो चुका। कौन सा इलाका है वो? जैसे हो गया उन्हें कुर्मी चक है, डहमा है, ऐसी करके अजगारा तरफ है, वो जो पंडारक के सामने और बाढ़ के सामने, पंडारक ब्लॉक करीब करीब पड़ता है। हाँ, हमारे यहाँ
तो मतलब चीज़ें हो सकती हैं अगर कोशिश की जाए तो, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं और दशकों बीत गए इस मांग को कि टाल दो फैसला करेंगे, कब करेंगे कोई नहीं जानता। ये नेशनल हाईवे में दिखाना चाहता हूँ एक बार, देखिए दोनों तरफ पानी जमा हुआ है, उसके बीच से ये नेशनल हाईवे गुजर रहा है और बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि वाकई है, जो लोग मोकामा से सरमेरा या कोई भी जो बेगूसराय होकर यहाँ से गुजरता है वो बड़ी बात है, यहाँ के लोगों के लिए भी है, लेकिन उनकी जो ज़रूरी और बुनियादी ज़रूरत है वो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा, वो है किसानों की मुश्किल के दो फैसला करिए। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि जब हमारे राम गुलेल जी आखिरी वक्त में, और राम गुलेल जी जैसे बाकी जी भी जिनके पीछे जो भी टाइटल लगा हुआ हो, अगर आखिरी वक्त में एक ही पार्टी एक ही पसंद को फिक्स करेंगे, समय समय पे चीज़ें बदलेंगे नहीं, चाहे कोई भी सत्ता में हो, तो फिर हालात कैसे बदलेंगे? आखिरी सवाल आपसे। ऐसे तो अनंत बाबू तो आए, मान के चलिए 35 दिलीप बाबू रहे, उनके बाद ये रहे, यही एक बीच में सूरजभान सिंह हराए, उसके बाद तो यही है। लेकिन क्या कर रहे हैं ये सब किसान, कृषि विभाग में कुछ देख नहीं। हम लोग जाते हैं, जनता जाता है तो उनको सेवा सत्कार और काम कर देते, लेकिन किसान कृषि विभाग में तो वो नहीं आज तक देखे। सवाल ये है कि बड़े पैमाने पे केंद्र और राज्य सरकार को लेकर टाल के लिए कोई योजना लानी पड़ेगी, तभी जाके यहाँ पे भला होगा। सिर्फ बातें करने और वादों से कुछ नहीं होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दीपक भगवा। नमस्कार।